पाकिस्तान की मदद से जर्मनी पहुंचने वाले अफगान बाशिंदे आस्तीन के साथ निकले। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल में घुसकर तोड़फोड़, पथराव, पाकिस्तानी झंडा उतारकर जलाने की कोशिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतादिद अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। जर्मन हुकाम सूरत हाल को संभालने, सफारती अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने और मजीद वाकयात को रोकने के लिए सरगर्म। पाकिस्तानी सफारती हुकाम का जर्मन वजारत खारजा से एहतजाज। जर्मन वजारत खारजा से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। जर्मन हुकाम की तहकीकात की यकीन दहानी। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं कल से मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी समेत पंजाब में बारिश हो सकती है। कराची के शुमाल, मगरिब और मशरकी हिस्सों में थंडर सेल बनने की तवक्को। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुर्बत ने 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। असम्बलियों से इस्तीफे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील। मौलाना फजल रहमान के बयान ने पीटीआई के सफ़ों में हलचल मचा दी। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि पीटीआई नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने असम्बलियों से इस्तीफों पर आमादा है। खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी मैंडेट नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैर ख्वाही नहीं, मैं कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत ना लें कि उन्हें हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अमन अमान की सूरत हाल खराब। मार्शल और एमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। हालात और इख्तियारात अब इनके हाथ से निकल चुके। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी जो बाहमी मुशावरत से हुकूमत तय करेगी। सरबराह जेजवाई का पार्टी वाबस्तगी से अम जलसों का ऐलान। 5 अगस्त को मुल्की, 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन होगा, 10 अगस्त को पेशावर में ताजर कन्वेंशन, 18 अगस्त को लकी मरवत में आम कन्वेंशन होगा। फजल रहमान से असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मौलाना के दावे की तरदीद। कहा, सरबराह जेजुआई से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई, न ऐसा कोई फैसला हुआ। मौलाना के बयान में कोई सदाकत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस सूरत में तहलील हो सकती है जब पूरे मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का सरबराह जेजुआई को टेलीफोन। कहा, हमने आपसे मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने पर कोई बात नहीं की। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। पीटीआई और जेजुआई मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। दोनों जमातों का ख्याल है कि बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। मखसूस नशिस्तों के हुक्म पर नज़रसानी दरख्वास्तें सितंबर में मुकर्रर करने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 इजलास के मिनट्स जारी। जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नज़रसानी दरख्वास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस का फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस मंसूर इरशाद, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फौरी नज़रसानी दरख्वास्तें मुकर्रर करने की इख्तिलाफ राय दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लोगों के आईनी हुकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम है। अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। नज़रसानी का हक आइन ने दिया, जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। नज़रसानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद जजेस दस्तयाब नहीं। नज़रसानी अपील मुकदमात के तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती है। हुकूमत ने बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जिस जमात की वहाँ हुकूमत है उसके लोग मार्च में शामिल थे। वहाँ की हुकूमत को हक नहीं होना चाहिए कि वो खुद उसकी इंक्वायरी करे। बन्नू छावनी में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। सिपाही ने जान कुर्बान करके हजारों अफराद को बचाया। ताजिरों ने इजाज़त लेकर दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च करना चाहा। सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। बानी पीटीआई का बयान देखा कि वहाँ सीधी फायरिंग हुई। अच्छा होता बानी पीटीआई दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते। लगता है अमन मार्च को कुछ कुव्वतों ने सियासत की नजर किया। कौमी सलामती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बन्नू वाक़े पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान को अहमकाना, मज़ाक़ा खेज़ और हालात को ख़राब करने की मज़मूम कोशिश करार दिया। बयान में कहा, बन्नू एहतजाज में पीटीआई का कोई रुकन शामिल नहीं था। बानी पीटीआई और वज़ीर आला अली गंडापुर ने बन्नू वाक़े की मज़म्मत की। बन्नू हसास इलाका है। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी की कार्रवाई में फौजी जवान
और कई सिविलियन शहीद हुए। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे की बजाय उस पर भी सियासत कर रही है। ये लोग इक़्तिदार के नहीं, जेलों के अहल हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का टैप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। टैप्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज बढ़ाने का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में टैप्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मनी, चीनी और अरबी लैंग्वेजेस कोर्सेज में भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स के ताउन से हैवी मशीनरी, ड्राइविंग, ऑपरेटर कोर्स की आउटसोर्सिंग का फैसला। मरियम नवाज ने 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने, जबकि गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, अटक, टेक्सला, लैया और मियांवारी में वेल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कोर्स की जदीद तरीन लैब कायम करने की भी मंजूरी दे दी। टैप्टा में ह्यूमन रिसोर्स की कमी दूर करने के लिए 1000 मुलाजमीन को भर्ती करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। ट्रेनिंग मटीरियल का माहाना बजट 2000 रुपये फी तालिब इल्म करने की तजवीज़। मरियम नवाज की इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और मुलाजमत के हुसूल में मुआवनत के लिए मारूफ सन्नतों के साथ शराकत दारी कायम करने की हिदायत। कहा, इक्तिसादी तरक्की और बेरोजगारी कम करने में टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत, वक्त की जरूरत है। पंजाब में मजबूत फनी तालीम का मॉडल निज़ाम बनाने में कामयाब होंगे। नून लीग जजों से सिर्फ अपने हक में दिए गए फैसलों को पसंद करती है। इंसाफ पर मबनी फैसलों से नून लीग के पेटों में मरोड़ शुरू हो जाती है। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई पंजाब शौकत बसरा का मरियम नवाज की अदलिया पर तनकीद पर रद्द अमल। कहा, अपनी डूबती कश्ती को देखते हुए मरियम सफ्तर के मुंह से मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ आग के शोले निकल रहे हैं। पूरी कौम अदलिया की पुश्त पर खड़ी है। मरियम सफ्तर ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, उसका सुप्रीम कोर्ट को फौरी नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई नून लीग के इंतशारी टोले का हर मैदान में डट कर मुकाबला करेगी। जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। सी पैक के फवायद को अफगानिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं। अफगानिस्तान के जरिए वस्ती एशिया तक राबते के मंसूबे पर अमल दरामद से अफगानिस्तान और खित्ते में अमन सलामती को फरोग देने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का न्यूयॉर्क में इलाकाई तंजीमों के दरमियान ताउन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में होने वाले मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी के जरिए इलाकाई राबतों को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि अफसोस, एक बड़े हमसाये की तरफ से इलाकाई बालादस्ती की ख्वाहिश ने सार्क की सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से इलाकाई और बैनुल इलाकाई इक़दामात अमन, सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ज़्यादा ताउन और फ़हम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए अहम हैं। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ करमानी का नून लीग छोड़ने का ऐलान। बयान में कहा कि काफ़ी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छे की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा, 34 साल पहले सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। बहुत सोचो विचार के बाद सियासत से रिटायर होने का फैसला किया। बाकी उम्र तहरीर तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। ये फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं किया, ना ही मेरा किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुल्क की खिदमत का ये जज्बा ताहयात रहेगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। इजलास में बानी चेयरमैन पीटीआई और दीगर असीरान की रिहाई के लिए मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। बिजली और गैस की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा।